सूर्य ग्रहण के बाद कोरोना होगा क्वारंटीन। क्या दूर होगी महामारी? आपकी राशि पर कैसा होगा असर? सूर्य ग्रहण में क्या करें, क्या ना करें? इंसान और धरती के लिए कितना विनाशकारी? ग्रहण के असर से कैसे बचें? ये ग्रहण भयंकर है। स्वागत है आपका ग्रहण के इस महा कवरेज पर। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। साल के सबसे बड़े और अहम दिन एबीपी गंगा की महा कवरेज लगातार जारी है। सालों बाद देश में भयंकर सूर्य ग्रहण का योग बन रहा है, जिस पर एबीपी गंगा ज्योतिषाचार्यों के साथ चर्चा कर रहा है और उन लोगों को सावधान कर रहा है जिन राशियों पर सूर्य ग्रहण के दौरान खतरा है। साथ ही हम विज्ञान का पक्ष भी लगातार दिखा रहे हैं। ग्रहण लग चुका है, जो दोपहर 1:49 पर खत्म होगा। ग्रहण की कुल अवधि 3 घंटे 30 मिनट की होगी, जिसका सूतक अभी चल रहा है, जो कि ग्रहण के साथ ही खत्म होगा। भारत में सूर्य ग्रहण का कितना असर है, इस पर एबीपी गंगा लगातार कवरेज कर रहा है। आपको अलर्ट करते हुए सावधानियां भी हम बता रहे हैं। हम ज्योतिषाचार्यों के पैनल और वैज्ञानिकों के साथ लगातार चर्चा कर रहे हैं। तो आइए चर्चा की हम शुरुआत एक बार फिर से करेंगे। तमाम विशेष मेहमान, पूरा पैनल हमारे साथ जुड़ गया है और इस खास पैनल में हमारे साथ टैरो रीडर डॉक्टर हरलीन जुड़ी हुई हैं, ज्योतिषाचार्य एसके तिवारी हैं, के दुबे पद्मेश जी हैं, आचार्य संजय वासुदेव हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। साथ ही हमारे जो संघ हैं वो वैज्ञानिक प्रोफेसर प्रभाकर सिंह भी जुड़े हुए हैं। तो पूरा पैनल लगातार हमारे साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन सबसे पहले मैं जाना चाहूंगी आचार्य पद्मेश जी के पास। पद्मेश जी, देश और दुनिया इस वक्त बड़ी विपत्ति की स्थिति से गुजर रही है, तो उस ग्रहण के बाद अब आगे क्या होने जा रहा है? क्या कुछ हालात बदलने जा रहे हैं, कुछ अच्छा होने जा रहा है, या फिर अभी ये मुसीबतें चलती रहेंगी, ऐसे ही जूझते रहना होगा? आशा जी, देश और काल और परिस्थितियों के अनुसार तमाम सारी चीज़ों में परिवर्तन होता रहता है। दुनिया में जितने भी धर्म हैं, जितने भी कैलेंडर हैं काल गणना के, वो सूर्य और चंद्र के आधार पर ही निर्धारित होते हैं। और सूर्य और चंद्र पर ही ग्रहण लगता है, और सूर्य चंद्र पर जब ग्रहण लगता है तो आत्मा और मन को दोनों को प्रभावित करता है। जब मन कमज़ोर होगा तो डिप्रेशन आएगा, आत्मबल कमज़ोर होगा तो डिप्रेशन आएगा। और इस ग्रहण का प्रभाव 14 दिसंबर तक रहेगा, यानी अगले सूर्य ग्रहण तक इसका प्रभाव रहेगा। तो आप देखेंगे कि इन दिनों में आज के बाद में लंबे समय तक देश के लिए डिप्रेशन से बचने के लिए एकांत में न रहें, लोगों के साथ जुड़कर के रहें, परिवार के साथ जुड़कर रहें, अपने कार्य में रुचि लें। उनको ये न लगे कि हमारी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाएगी, हमारी तमाम सारी चीज़ें कमज़ोर हो जाएंगी। ऐसा उनको नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि देश का भविष्य उज्जवल है। भारत, स्वतंत्र भारत की जो लग्न है वो वृषभ है, और इन दिनों में चंद्रमा में शनि की अंतर्दशा चल रही है। 29 सितंबर के बाद में शनि जैसे ही मार्गी हो जाएगा, हमारी आर्थिक स्थितियां भी ठीक होंगी, हम कोरोना पर भी कंट्रोल करने में सफल होंगे। हम देश को एक नई दिशा में ले जाने के लिए हम पड़ोसियों पर भी भारी पड़ना शुरू होंगे। जी, बहुत ही सकारात्मक बात आपने कही है, लेकिन बड़ी बात यही है कि इसमें अभी समय लगेगा। आपने कहा कि अभी दिसंबर तक का वक्त है, तब तक परिस्थितियों से ऐसे ही हमें जूझते हुए चलना है, लेकिन ये ज्योतिष मान रहा है। कुछ और व्यू पॉइंट्स भी हम ले लेते हैं। टैरो कार्ड रीडर डॉक्टर हरलीन हमारे साथ हैं। डॉक्टर हरलीन, आप क्या देख पा रही हैं? कौन सा कार्ड फिलहाल देश या कह लीजिए कि पूरे जो दुनिया है उसको प्रभावित कर रहा है, और कितनी जल्दी इस मुसीबत से हमें छुटकारा मिलेगा? जी जरूर, अभी जो कार्ड है वो तो है 10 ऑफ वॉन्ड्स का। तो प्रॉब्लम्स तो है, थोड़ा सा स्ट्रेस है, ऐसा लगता है ना जैसे कंधे पे बहुत भार है, लोड है, प्रेशर रहेगा अभी भारत की कुंडली पे जो दिख रहा है टाइम। बट ये प्रेशर बहुत जल्दी हट जाएगा, बिकॉज वो लोड, वो प्रेशर एक थोड़े टाइम का ही होता है। अगर कई बार हर चीज में फेज आता है तो उससे वो गुजरना पड़ता है। तो इस वक्त थोड़ा सा मुसीबत का टाइम है भारत पे, बट ये बहुत जल्दी चला जाएगा। और अभी इस वक्त ग्रहण के वक्त अगर हम देखें तो नेचर पे भी बहुत फर्क पड़ता है। लाइक जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, या जो पेड़ पौधे हैं, उन पे भी फर्क पड़ता है। बिकॉज एनर्जी तो सबके ऊपर ही इफेक्ट करती है ना, तो इंसानों पे भी करेगी और एनिमल्स पे भी करेगी, बर्ड्स पे भी करेगी। तो हर जगह कहीं ना कहीं थोड़ा सा इफेक्ट तो आएगा ही।
जी हाँ, क्योंकि जब हम लाइफ की बात करते हैं तो उसमें केवल ह्यूमन नहीं है, उसमें आपने जैसे जिक्र किया पेड़ पौधे भी हैं, जीव जंतु भी है और नेचर यानी प्रकृति को अपने आप ही हम मानवीकरण रूप में मानते हैं। अब आचार्य संजय वासुदेव जी का मैं रुख करना चाहूंगी। आचार्य जी, ये बात तो अब लगभग तय हो गई है आप सभी के पक्ष सुनने के बाद कि बहुत जल्दी इस मुसीबत से राहत तो नहीं मिलने वाली, अभी कुछ महीने इसमें लगेंगे, लेकिन कोरोना महामारी से इस वक्त हम जूझ रहे हैं, तो अब उसका इलाज कब तक संभव हो पाएगा? लोग सवाल कर रहे हैं वैक्सीन कब तक आएगा, इस बीमारी का तोड़ कब तक मिलेगा? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब ये महामारी आई तो मकर राशि पे 5 ग्रहों का आपस में मिलना और 2-2 डिग्री 1-1 डिग्री पे थे। धीरे धीरे वो शनि 20 डिग्री पे चले गए, मंगल चले गए, सब शनि कुंभ राशि में चले गए, लेकिन वो वक्री होके वापस फिर इकट्ठा हो रहे। जो ये दूरी बनी थी जिसकी वजह से हम लोगों ने लॉकडाउन को तोड़ा, सब कुछ ख़त्म किया कि हम इस पे विजय पा लेंगे, तो ये हमारे लिए एक गलतफहमी का कारण बना। हाँ। और ये धीरे धीरे ये ग्रह वापस आकर दोबारा मिलने जा रहे हैं जो 4-4, 5-5 डिग्री के ऊपर होंगे और ये महामारी बहुत बढ़ करके सामने आएगी। और जिस आप वैक्सीन की बात कर रहे हैं, किसी भी महामारी की वैक्सीन नहीं बनती है। ये जैसे एक गांव में बाढ़ आती है नदी की और सब कुछ बर्बाद करके चली जाती है, बाद में लोग उसको स्वयं फिर से ठीक करते हैं। महामारी भी आई है और स्वयं जाएगी, लेकिन ये दिसंबर तक कहीं भी नहीं जाने वाली और ना इसका कोई वैक्सीन मिलेगा। स्वयं ये अपने आप आई है और जाएगी, लेकिन मनुष्य जाति का बहुत नुकसान करके जाएगी, जो मुझे ग्रहों से प्रतीत होता है। तो इतनी आसानी से ये जाएगी नहीं, और जाएगी तो बहुत कुछ नुकसान करके जाएगी, बहुत कुछ करा। लेकिन हाँ, भारतवर्ष का जो लग्न है, मकर लग्न है, उसको देखते हुए ये लगता है कि इससे भारतवर्ष का नुकसान बहुत कम होगा इस महामारी से, और हम बच के चलेंगे इससे। लेकिन जी, तो फिलहाल भारत के संदर्भ में हम ये कहें तो भारत के लिए कुछ राहत आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इस महामारी से जितना नुकसान पूरी दुनिया का होगा उसमें भारत कुछ संभला हुआ सा नजर आएगा। हालांकि नुकसान तो चौतरफा है ही, हम सब उसको झेल रहे हैं। और इस बीच तस्वीरें भी आनी शुरू हो गई हैं। सूर्य पर ग्रहण लगने की शुरुआत हो चुकी है और अब कटा हुआ सूर्य जो है वो दिखना शुरू हो गया है। तस्वीर आप देखिए, और ये पूरी तरह से कंगन के आकार का, एक सोने के कंगन की तरह, या जिसको रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं, अलग अलग टर्म्स में इसको एक्सप्लेन किया जाता है। करीब 1 घंटे का वक्त और लगेगा, जिसके बाद ये वर्णाकार होता हुआ दिखाई देने लग जाएगा और 1-1:30 बजे के आसपास ये पूरा एक रिंग ऑफ फायर की तरह से दिखने लगेगा। तो ये तस्वीर है सूर्य के उस ग्रहण की जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है और पूरा पैनल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। मैं वैज्ञानिक प्रोफेसर प्रभाकर सिंह जी को जोड़ना चाहूंगी। प्रभाकर जी, क्या इसको हम नेकेड आई से देख सकते हैं, या फिर जो लोग इस ग्रहण को देखना चाहते हैं, खास तौर पर बच्चों में बहुत क्यूरियोसिटी होती है क्योंकि साइंस में वो पढ़ते हैं क्लिप्स के बारे में और उसको नेकेड आई से नहीं देखना है, ये भी उनको बताया जाता है, लेकिन किन एहतियात के साथ वो उस खूबसूरत नज़ारे को देख सकते हैं? धन्यवाद। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि सूर्य को कभी भी नेकेड आई से नहीं देखना चाहिए, चाहे वो ग्रहण हो चाहे ना हो। जब ग्रहण लगता है तो उस समय सूर्य की इंटेंसिटी जो है वो कम हो जाती है, सूर्य के प्रकाश की इंटेंसिटी, तो लोगों में एक उत्सुकता जगती है और उत्सुकता के तहत वो देखना शुरू करते हैं, और जो कि उस समय भी वही उतना ही हानिकारक होता है जितना कि आप पूरे सूरज को एक साथ देखती हैं। तो कभी भी नेकेड आई से नहीं देखना चाहिए सूरज को। और सूर्य को अगर हम अपने क्यूरियोसिटी से, अपने उत्सुकतावश देखना चाहते हैं ग्रहण के समय, हमारा उत्सुकता इसलिए होता है कि हमें देख रहे हैं कि उसका शेप चेंज हो रहा है, थोड़ी जो है उसकी इंटेंसिटी कम हो रही है, तो हम देखना चाहते हैं। तो देखने के लिए कभी भी आप डायरेक्ट मत देखिए, अगर उसके लिए स्पेशल सर्टिफाइड चश्मे आते हैं उसी से देखिए। कुछ लोग जो है एक्सरे की फिल्म रिपोर्ट भी लेके देखते हैं, जो कि रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि सूर्य से जो किरणें आती हैं उसमें अगर आप इस सूर्य का पूरा स्पेक्ट्रम देखेंगे तो रेडियो वेव से लेके पूरा माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड, फिर जो है आपका विजिबल, यूवी, अल्ट्रावायलेट एंड एक्सरे, सभी रेंज होती हैं जो कि रेटिना को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो अब मैं यही कहूँगा कि कभी भी सूर्य को पूरी नंगी आँख से नहीं देखना चाहिए, चाहे वो ग्रहण हो चाहे ग्रहण
ना हो। मतलब और दोनों ग्रहण ही के सूरत समय में अगर आप जो देखना सूर्य चाहते की हैं तो तेज कोई एक रोशनी है, सर्टिफाइड, या आपने कहा कि जो वेव्स वहां से आ रही हैं वो हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाती हैं, तो चाहे काल ग्रहण का हो या ना हो, सूरज को सीधी आंखों से हमें नहीं बिल्कुल, देखना बिल्कुल। चाहिए। और अगर एक्लिप्स का नजारा देखना है तो मैं तो कहूंगी टीवी स्क्रीन पर इतनी क्लियर पिक्चर्स चल रही हैं, देश ही नहीं दुनिया से पिक्चर्स हम दिखा रहे हैं, लेकिन जिनको साइंस में दिलचस्पी है उनके लिए सर्टिफाइड ग्लासेस होते हैं या चश्मे होते हैं, और बच्चे खासतौर पर प्लानिटोरियम में जाकर उसको देखते हैं। आचार्य बिल्कुल, पद्मेश जी, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ज्योतिष के लिहाज से अब कैसा समय आने जा रहा है। मतलब ये तो तय है कि बीमारी अभी बहुत जल्दी जाने वाली नहीं है, कुछ महीनों ये अभी हमारे बीच में ही बनी रहेगी। और इसके इलाज को लेकर मैंने सवाल किया तो इलाज के लिए भी कहा जा रहा है कि कोई बहुत ज्यादा उम्मीद ना करें, ये जिस तरह अपने आप आई है ये अपने आप जाएगी। तो अभी ये हमारे बीच में रहने वाली है, तो किन बातों का लोगों को ध्यान रखना चाहिए? आशा जी, जितनी भी बीमारियां आई हैं, टीबी आई उसने बहुत महामारी की, फ्लू आया उसने महामारी की, डेंगू आया उसने बहुत सारा कष्ट दिया, वायरस आया, वो सब कभी भी बीमारियों के टीके भी बने, लेकिन उसके बावजूद भी बीमारियों का कहीं न कहीं अस्तित्व रहा। तो वायरस का अस्तित्व तो बिल्कुल जीरो होने वाला नहीं है, वायरस का अस्तित्व रहेगा और उससे आपको लड़ना होगा, उसके साथ जीने का तरीका बदलना होगा, डिस्टेंस मेंटेन करना होगा। लेकिन अभी दिसंबर तक आपको, जब तक अगला सूर्य ग्रहण नहीं पड़ेगा तब तक सावधानी रखने की आवश्यकता है। जहाँ तक आर्थिक पक्ष की बात है, हाँ। आर्थिक पक्ष के लिए धीरे धीरे जो हमारी स्थितियाँ बहुत कमज़ोर हो गई, कई महीनों में भारत को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, ख़ास तौर से बृहस्पति के व्यवसाय को। बृहस्पति का व्यवसाय का मतलब मीडिया हुआ, उसको भी काफ़ी नुकसान हुआ, शिक्षा विभाग को काफ़ी नुकसान हुआ, कागज़ को काफ़ी नुकसान हुआ, वकीलों को काफ़ी नुकसान हुआ। तो जो तमाम प्रकार के व्यवसाय रहे बृहस्पति से, बृहस्पति अब 30 जून को फिर से धनु में आ जाएगा, या जब बकरी रहेगा केतु के साथ आ जाएगा। धीरे धीरे सुधार आएगा, शिक्षा के क्षेत्र में भी आएगा, मीडिया के क्षेत्र में भी आएगा, और न्याय विभाग में भी आएगा, धार्मिक मामलों में भी आएगा। तो उद्योग और जो व्यावसायिक चीज़ें हैं उनमें सुधार आने की संभावना है और अच्छा सुधार आएगा। लेकिन जब हम ताकत के रूप में उभरेंगे, जो शनि सितंबर के बाद में मार्गी होगा, तो आपको काफ़ी प्रभावशाली होगा, क्योंकि भारत की जो कुंडली है उसमें चंद्रमा में शनि है और शनि भारत का भाग्येश है, और भाग्येश जब वक्री होता तो कहीं ना कहीं समस्याएं आती हैं। जब भी 1962 में शनि जब वक्री हुआ, 3 ग्रहण जब पड़े, तब भी हमको बहुत परेशानियां हुई, अभी भी परेशानियां हुई, लेकिन 29 सितंबर के बाद काफ़ी राहत होगी। जी, तो सितंबर से आप कहना चाह रहे हैं कि राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। और 6 तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे थे, बहुत ही सुंदर तस्वीरें एक्लिप्स की जुड़ी हुई हम आपको दिखा रहे हैं, मुंबई से लेकर अहमदाबाद, बेंगलुरु, गांधीनगर, दिल्ली और नोएडा। हालांकि नोएडा और दिल्ली की मैं बात आपको बताऊं तो यहाँ मौसम जो है वो थोड़ा सा बादल भरा है, आसमान में काफी बादल छाए हुए हैं, तो बहुत क्लैरिटी से हमें नोएडा की पिक्चर आप देखिए। यहाँ तो आज सुबह बारिश भी हुई है, राजधानी दिल्ली में भी कहीं कहीं बादल छाए हुए हैं, कहीं बूंदाबांदी की खबरें आ रही हैं। लेकिन पूरे देश भर में किस तरह से ये अलग अलग जगहों पर एक्लिप्स दिखाई दे रहा है, बेहद सुंदर, जो अब से 1.5 से 2 घंटे बाद एक कंगन का, एक सोने के कंगन का रूप ले लेगा, या फिर रिंग ऑफ फायर भी जिसको कहा जा रहा है। बस उसी नजारे का सब इंतजार कर रहे हैं स्टूडेंट्स, खासतौर से जो साइंस पढ़ते हैं, एक्लिप्स के बारे में जानना चाहते हैं, एस्ट्रोनॉमर्स। लेकिन इसका एक और पहलू भी है, मतलब अगर खगोल विज्ञान स्टडी करता है अपनी तरीके से, तो ज्योतिष विज्ञान भी अपनी स्टडी करता है और उससे जुड़े हुए कारकों पर विचार किया जाता है, आने वाले समय का अंदाजा लगाया जाता है। डॉक्टर हरलीन टैरो कार्ड रीडर हैं, उनका रुख एक बार फिर से हम करते हैं। डॉक्टर हरलीन, आप अब आगे क्या बताना चाहेंगी, क्योंकि भारत कई मुसीबतों से लड़ रहा है। एक तरफ बॉर्डर पर टेंशन है, कोरोना महामारी है, कुछ राजनीतिक उथल पुथल भी है, कई राज्यों की हम बात करें तो अब आने वाले समय में देश के लिहाज से आप क्या बताना चाह रही हैं कि क्या होने जा रहा है अब देश में? देखिए, अभी थोड़ा सा और अभी तो लड़ाई के भी चांसेस बनेंगे और अर्थक्वेक भी आएंगे, भूकंप आने का है। अभी कहीं ना कहीं और नेचुरल कैलेमिटीज रहेंगी। ऐसा नहीं बोलेंगे कि देखिए ग्रहण आता है तो एकदम से बुरा असर नहीं दिखाता है, या एकदम से कुछ भी चीज अच्छी होती है तो एकदम से अच्छा असर नहीं दिखाती है। जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, पेशेंस तो पेशेंस से ही होता है। लाइक ऐसा नहीं कि अभी कुछ प्लैनेट चेंज और अभी से ही एकदम से अच्छा होने लग जाएगा, या अभी प्लैनेट चेंज और अभी एकदम से अचानक से कुछ बुरा होने लग जाएगा। हर चीजें अपना समय लेती है, टाइम लेती है। तो अभी तो जो चल रहा है इफेक्ट वो चल रहा है, बट एक ग्रहण का इफेक्ट जो 15 दिन का रहता है, उसके बाद एक और ग्रहण है। तो ऐसा
ठीक है, 3 जो अभी एक साथ आए हैं, 3 ग्रहण हैं सीक्वेंस में, तो इतना ज्यादा हम अभी नेगेटिव नहीं सोच रखें तो भी बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि सोच के साथ तो बहुत कुछ पॉजिटिव किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे मेंटोर हैं जो लाइक ब्रेन वेव्स पे काम करते हैं, माइंड पे काम करते हैं, सोच पे काम करते हैं। तो इतना ही कह सकते हैं कि अभी इस परेशानी में हमें अच्छा सोचने की जरूरत है, और आगे जो अभी परेशानियां हैं इसको भी अच्छी मजबूत सोच के साथ, मतलब इनर स्ट्रेंथ के साथ ही हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। इनर स्ट्रेंथ के अलावा अभी हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है, बिकॉज ये वायरस को लड़ने का अभी कुछ भी नहीं आ रहा है। सितंबर के बाद ही कुछ ना कुछ वैक्सीन बनेगी, और वो भी वो लाइफ लॉन्ग नहीं प्रोटेक्ट करेगी, वो वैक्सीन भी सॉरी थोड़े टाइम के लिए ही प्रोटेक्ट करेगी। तो वो पूरा इलाज तो नहीं है, वो भी एक प्रोटेक्शन ही होगा। तो मतलब पॉजिटिविटी के साथ रहना है, सकारात्मक सोच बनाकर रखनी है और हिम्मत नहीं छोड़नी है। मतलब यहाँ पर पूरी तरह से जो जिम्मेदारी है एक तरह से लोगों के कंधे पर आ गई कि भाई आप हिम्मत बनाए रखिए, अपने जीवन का तरीका बदलिए, कोरोना के साथ अब जीना सीखिए। जिस तरह की एडवाइजरी फिलहाल हमारा जो मेडिकल स्टाफ है, जो साइंटिस्ट हैं, वो भी देते हुए नजर आ रहे हैं। आचार्य संजय वासुदेव का मैं रुख करना चाहूंगी। संजय वासुदेव जी, मतलब कितनी नेचुरल कैलामिटी अभी और देखनी होगी? भूकंप बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, बीते दिनों कितने केसेस रिपोर्ट हुए, दिल्ली तक में, नोएडा तक में एपिसेंटर बन गया भूकंप का। इसके अलावा तूफान आ रहे हैं अलग अलग कोस्ट पर, महामारी से हम लड़ रहे हैं, और बॉर्डर पर तो जंग जैसे हालात बन गए हैं। तो अभी कितना और इस तरह का फेज हमें देखना बाकी है? देखिए, 1914 में जो ग्रहों की स्थिति थी तो दूसरा महायुद्ध हुआ, विश्व युद्ध हुआ, और वही स्थिति जुलाई 20 को दोबारा बन रही है। तब 0 डिग्री पे ग्रह थे और अब 4-4, 5-5, 8-8 डिग्री पे होंगे। तो एक तो विश्व युद्ध होने के पूरे चांसेस बनते हैं। हाँ। साथ में जब ये विश्व युद्ध होगा तो और जो देश हैं, छोटे देश हैं जिनकी सरहद बहुत, वो सब खत्म हो जाएगी। एक तरह से पूरी दुनिया एक नए दिशा में जाएगी। धर्म के नाम पर जो लोग व्यापार कर रहे थे, जो हिंदुत्व की बात करते हैं, इस्लाम की बात करते हैं, ये सब खत्म हो जाएगा। ईश्वर से लोग प्रार्थना करेंगे कि हमको बचा लो, क्योंकि जो ये ग्रहों की स्थिति है वो इस विश्व के लिए बहुत अच्छी नहीं है। और ख़ासकर दिसंबर 2020 यूएस के लिए फिर बहुत बड़ी कोई घटना को जन्म देगा। जब भी कुंभ राशि में शनि वापस जाते हैं या शनि होते हैं तो यूएस के लिए बहुत घातक होता है। मुझे लगता है ग्रहों की स्थिति देख करके कि रशा कुछ ऐसा काम करेगा कि पूरी दुनिया हिल जाएगी, और हम लोग जिस वायरस को लेकर के परेशान हैं इससे भी बड़ी घटनाओं को जन्म देगा। ये जो शुरुआत है ये तो बहुत हल्की है। मुझे आने वाला समय ग्रहों की स्थिति से बहुत ही खराब दिखाई दे रहा है। विश्व युद्ध भी होगा, उस तरह से बहुत ज़्यादा आगे रोग बहुत आएंगे। यानी लोगों की सोच बदलने का समय, लोगों ने जो जितना हम लोग आगे बढ़ करके इस दुनिया में तरह तरह के विकास कर रहे थे, विकास कर रहे थे, और विनाश का कारण बनता है। अपने आप को सुप्रीम मान लिया था, लेकिन एक बार फिर से साबित हो गया कि प्रकृति जब नाराज होती है तो उसके आगे सब घुटने टेक देते हैं। और जैसा कि अभी आपने कहा भी कि हर कोई भगवान को याद करेगा, अब समस्याएं इस हद तक बढ़ जाएंगी। तो उन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ बना हुआ है। एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द लौट रहे हैं। ओम सूर्याय नमः। ओम